मूवी के स्टार्ट में रूफस नामी आदमी को दिखाया जाता है जो लोगों से कहता है कि वो डेथ ईटर के खिलाफ उनकी हिफाजत करेंगे क्योंकि डेथ ईटर मगल्स और हाफ ब्लड को मार रहे थे। हरमाइनी न्यूज में सुनकर अपने पेरेंट्स की मेमोरी को खत्म कर देती है और घर छोड़ देती है। फिर हैरी के अंकल और आंट को दिखाया जाता है तो इसे छोड़कर चले जाते हैं। स्नेप मेलफ्लॉय मेंशन पहुंच जाता है जहां वोल्डेमॉर्ट की पूरी टीम बैठी होती है। वो इन्हें बताता है इन्हें हॉगवर्ट्स का हेड बना दिया गया है। वोल्डेमॉर्ट के कहने पर स्नैप कहता है उसी रात हैरी को किसी सेफ जगह पर शिफ्ट करूंगा। वोल्डेमॉर्ट ये सुनकर हैरी से लड़ने लग जाता है। वो हैरी के लिए अपनी वॉन्ड यूज नहीं कर सकता, वो इसलिए कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट की वॉन्ड एक ही फीनिक्स से बनी होती है। वोल्डेमॉर्ट ल्यूसियस की वॉन्ड ले लेता है। इधर हैरी को बहुत सारे लोग लेने आते हैं जिनमें मॉडी, बिल, रॉन, हरमाइनी, ये सब इसे सेफ जगह पर ले जाना चाहते हैं। हैरी को छुपाने के लिए सारे हैरी का फेस अपना लेते हैं तो ये सारे अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। ये सब वीजली के घर आते हैं। इनको वहाँ पता चलता है कि फ्रेड जख्मी हो गया है। वुडी और हैरी की हैट्रिक की डेथ हो जाती है जबकि मंडंगल्स के आते ही वोल्डेमॉर्ट भाग गया था। ये सब देखकर हैरी सैड होता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो किसी को अपनी वजह से मरने नहीं देगा। लेकिन वो रात को अकेला निकलकर हॉर्क्रुक्स को तलाश करने जाता है लेकिन रॉन उसे रोकता है और कहता है कि सब मिलकर उसे तलाश करेंगे। वो इसे ये भी कहता है कि नेक्स्ट डे बिल की शादी है। फिर वो इसकी बात मान लेता है और रुक जाता है। नेक्स्ट डे शादी की तैयारी हो रही होती है। हैरी, रॉन और हरमाइन से रूफस मिलने आता है। वो इन्हें डंबलडोर की विल पढ़कर सुनाता है और वो इन्हें वो चीजें भी देता है जो इन्होंने दी थी इनको देने के लिए। रॉन को डुलमिनेटर, हरमाइन को बुक और हैरी को फर्स्ट स्निच देता है और हैरी को इसके साथ ग्रिफिंडोर की सॉर्ड भी मिलनी होती है मगर वो गुम हो चुकी थी। फिर वो चला जाता है। ये तीनों शादी में जाते हैं। इस दौरान हैरी लूना के फादर के गले में एक अजीब किस्म का नेकलेस देखता है। हैरी इसे गौर से नहीं देखता। फिर वो लोगों से बात करने लगता है जबकि दूसरे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर इनको एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि रूफस को मार दिया गया है और डेथ ईटर मिनिस्टर बन गया है और इसने सब मगल और हाफ ब्लड को मारने का ऑर्डर दिया है और वहाँ सब डेथ ईटर भी आ जाते हैं। अभी कुछ लोग पकड़े जाते हैं और कुछ लोग भाग जाते हैं। हरमाइनी, रॉन और हैरी ये तीनों भी भाग जाते हैं। ये तीनों लंदन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ डायनर कुछ स्नैचर इन पर अटैक करते हैं मगर ये वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। ये तीनों एक प्लेस में जाते हैं यहाँ इनको पता चलता है कि रेगुलस रैप सीरियस ब्लैक का छोटा भाई है। फिर हैरी क्रिएचर से पूछता है और वो इसे बताता है। वो इसे बताता है कि उस नेकलेस को मंडंगल्स ने चोरी कर लिया था। हैरी क्रिएचर से कहता है कि वो इसे ढूंढ कर लाए। क्रिएचर डॉबी को पकड़ कर लाता है। ये तीनों सब इससे नेकलेस के बारे में पूछते हैं। वो इसे बताता है कि वो नेकलेस इससे अमरीज ने ले लिया था और अभी भी वो नेकलेस उसी के पास है। जिस पर ये तीनों मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय का गेटअप अपनाकर मिनिस्ट्री में जाते हैं। ये तीनों अलग अलग जगह पर उसे तलाश करते हैं लेकिन इनको ये नेकलेस एमरीज के गले में मिलता है। ये इसे बेहोश करके नेकलेस उतार लेते हैं। ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं मगर इस दौरान पॉलिस जूस असर खत्म हो जाता है। ये तीनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और लोग इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये खुद को टेलीपोर्ट करते हैं मगर एक डेथ ईटर इनके साथ आ जाता है। वो इसकी वजह से जंगल में टेलीपोर्ट करते हैं। रॉन इंजर्ड हो जाता है इसलिए वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाते। वो वहाँ ही टेंट लगा लेते हैं। ये नेकलेस को खत्म करने की कोशिश करते हैं मगर ऐसा नहीं होता। फिर वो इस लॉकेट को पहनते हैं ताकि इसकी वजह से सिर्फ एक इंसान ही इफेक्ट हो। हैरी ड्रीम देखता है कि मॉड ओलिवेंडर को टॉर्चर करते हैं। इस पर वो उसे कहता है कि वॉन्ड किसी ने चुरा ली थी और हैरी उस लड़के को भी देखता है। वो एक वीरान जगह पर रहते हैं जहाँ हैरी और हरमाइनी और क्रूसिस को इन्हें तलाश करने और खत्म करने के लिए बुक से इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो अपने इस काम पर पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं। इधर रॉन नेकलेस पहने होता है। उसे अजीब फील होता है। इसी दौरान वो हैरी और हरमाइनी की बात सुनता है कि बुक के मुताबिक हैरी सॉर्ड से हुक्रेस खत्म कर सकता है। ये सुनकर रॉन को गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि हैरी और हरमाइनी इसे इस इंफॉर्मेशन से दूर रख रहे हैं और इन दोनों में अफेयर्स चल रहा है। रॉन हैरी और हरमाइन से फाइट करता है और नेकलेस उतार के रख जाता है। हैरी और हरमाइन बहुत सैड होते हैं। फिर हैरी हरमाइन के साथ हेलो जाता है जहाँ इसके पेरेंट्स रहते थे। हैरी वहाँ एक लेडी से मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये डंबलडोर को ज्यादा जानती है। फिर हैरी अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाता है। हरमाइन वहाँ एक आदमी की कब्र पर सैंपल देखती है जो इसने बुक पर देखा था। फिर इनके पास मैथेल्डा आती है और इसकी बातों से लगता था ग्रिफिंडर की सॉर्ड इसके पास है। ये दोनों इसके साथ इसके घर जाते हैं और हरमाइनी ब्लड के निशान नोटिस करती है और मैथेल्डा नगीनी में चेंज हो जाती है। ये वोल्डेमॉर्ट का स्नेक है लेकिन ये दोनों खुद को टेलीपोर्ट करके जंगल में आ जाते हैं। हरमाइनी हैरी को दिखाती है कि नगीनी से फाइट करते हुए मिस्टेकली उससे हैरी की वॉन्ड टूट जाती है। हैरी इसे कुछ नहीं कहता है। हैरी बात करते हुए हरमाइनी की बुक पर देखता है तो हैरी को पता चलता है कि जिस लड़के को इसने वॉन्ड
चराते हुए देखा था वो गैलेट है। हरमाइनी सोने जाती है और हैरी जंगल में बैठा इसके बारे में सोच रहा था। इसे एक स्टैचू नजर आता है, फिर वो इसका पीछा करता है। वो इसे फ्रीज रिवर के पास ले आता है। नीचे पानी में हैरी को अपनी स्वॉर्ड नजर आती है। हैरी रिवर में चला जाता है। नेकलेस स्वॉर्ड को फील करता हुआ हैरी का गला दबा रहा था। हैरी को बचाने के लिए वहाँ रोन आता है। फिर वो स्वॉर्ड निकालता है और हैरी रोन को नेकलेस खत्म करने का कहता है। फिर वो कुछ स्पेल पढ़ के नेकलेस खोल देता है और नेकलेस के अंदर से काला धुआं निकलता है। वो रोन को इनसिक्योर करने के लिए बहुत कुछ दिखाता है, जैसे हैरी और हरमाइन का अफेयर, और रोन गुस्से से नेकलेस पर स्वॉर्ड मारता है और ऐसे इसे खत्म कर देता है। फिर ये दोनों हरमाइनी के पास आते हैं। हरमाइनी पहले रोन पर गुस्सा होती है, फिर इसे माफ कर देती है। हरमाइनी हैरी और रोन को बुक पर बनी सिंबल दिखाता है और वही सिंबल कबर पर देखने का बोलती है। हैरी इसे कहता है, इस सिंबल का लॉकेट मैंने लवगुड के पास देखा था। ये सच्चाई जानते हुए भी लवगुड को तलाश करते हैं। फिर लवगुड इनको 3 भाइयों के बारे में बताता है। ये 3 भाई विलेज जा रहे थे और इन्होंने ब्रिज पार कर लिया था। डेथ इसके पास आया था और इसने बताया कि वहाँ कोई जिंदा नहीं बचा, मगर इन्होंने नामुमकिन कर दिखाया। अब ये जो मांगने लगे वो देने लगा और बड़े भाई ने वॉन्ड ली और दूसरे भाई ने मरे हुओं को जिंदा करने का स्टोन लिया और तीसरे भाई ने इनविजिबल कोड लिया। इसके बाद डेथ इनको छोड़कर चला गया। डेथ के जाने के बाद बड़े भाई ने वॉन्ड के जरिए अपने दुश्मन को मारा, मगर इसके दुश्मन ने इसे मारकर वॉन्ड इससे चुरा ली। दूसरे भाई ने अपनी डेड वाइफ को जिंदा किया। इससे इसकी वाइफ खुश नहीं थी और उसने अपनी वाइफ के गम में खुद को भी मार लिया। और तीसरा भाई कोट पहनकर डेथ से बचता रहा। उसको पता था कि डेथ बचने का बदला इससे ले रहा है। वो काफी साल जिंदा रहा। फिर उसने अपना कोट अपने बेटे को दे दिया और खुद डेथ के पास आ गया। इन सब को डेथली होलो कहा जाता है। ये तीनों स्टोरी सुनकर वहाँ से जाने लगते हैं। इनको लवगुड रोकता है और बताता है कि लूना को डेथ ईटर ने किडनैप कर लिया है। उसने लूना को लेने के लिए हैरी को देने का प्लान बनाया है। फिर डेथ ईटर आते हैं। ये तीनों बचकर जंगल में आ जाते हैं। वहाँ इनका सामना स्नैचर से होता है। ये सब इनसे बचकर भागते हैं मगर पकड़े जाते हैं। हरमाइनी फौरन स्वॉर्ड से हैरी का फेस स्वेल कर देती है ताकि हैरी की पहचान ना हो सके। हैरी रोन और हरमाइन को विनफ्लॉय मैंशन पर ले जाता है और ड्रैको हैरी को देखकर पहचानने से इनकार कर देता है। हैरी और रोन को कैद में डाल देते हैं और इनको वहाँ लूना, ओलिवेंडर और ग्लोबन मिलते हैं। बेलोटिक्स हरमाइन को टॉर्चर करके पूछती है कि इसने वॉलेट से कैसे चुराया है। हैरी हरमाइन की चीख सुनते ही अपनी पॉकेट से मिरर का टुकड़ा निकालता है जिसमें वो अक्सर किसी को देखा करता था और वहाँ डोबी आता है। वो इनको कैद खाने से निकालकर ऊपर ले जाता है। फिर इनके बीच फाइट होती है। हैरी ड्रैको की वॉन्ड उठा लेता है। ये सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इस पर बेला इन पर डैगर फेंकती है और वो डोबी को लग जाती है और दूसरी साइड पर पहुँचने तक हैरी के हाथों में इसकी डेथ हो जाती है। फिर हैरी इसे दफना देता है। दूसरी साइड से डंबलडोर की कब्र से वो एल्डर वॉन्ड निकाल लेता है जो अभी तक इसके पास थी। जो मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।